नमस्कार, स्वागत है आपका नादी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उज्जैन की बड़नगर जनपद पंचायत के वालोदा लखा गांव में सरपंच और सचिव ने मिलकर भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। शासन की योजनाओं को लेकर जमकर यहां पर मखौल उड़ाया जा रहा है। प्रदेश के हर गांव के विकास के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन 3800 की आबादी का ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। निजी स्कूल फीस जमा कराने के लिए पालकों पर दबाव बना रहे स्कूल। जहां ताजा मामला सामने आया बड़वानी से, जहां छात्रों की फीस को लेकर सेंट मैरी स्कूल प्रबंधन का धमकी भरा एसएमएस मिलने के बाद नाराज पालकों ने स्कूल पहुंचकर अपना विरोध जताया। इस दौरान प्रिंसिपल ने पालकों से मिलने से हालांकि इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए पालकों ने स्कूल प्रबंधन की शिकायत कलेक्टर से की। सागर के बिना के खुरई रोड स्थित होटल गुरु कृपा में स्थानीय समाचार पत्र धर्मेव जयंती की स्वतंत्रता दिवस विशेषांक पत्रिका का विमोचन हुआ। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप राय और विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी मुरारी गोस्वामी उपस्थित थे। राजधानी भोपाल की पिपलानी पुलिस ने एक कार से 7 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। डीआईजी इरशाद वली के निर्देशन पर अवैध शराब की बिक्री पर रोकथाम के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में बहुतायत में उपजे बासमती चावल को जीआई टैग दिलवाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री जी कोरी बयानबाजी न करके इस संबंध में ठोस कदम उठाए, जिससे बासमती उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि बासमती चावल को जीआई टैग दिए जाने की फिक्र दिग्गी ना करे। प्रदेश सरकार किसानों की समस्या को भली भांति समझती है और जल्द ही प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग मिलेगा। जबलपुर में एक रिटायर्ड फौजी ने प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाया है। रिटायर्ड फौजी तौशन प्रसाद पटेल का कहना है कि अपनी निजी भूमि पर ढाबा शुरू किया, लेकिन स्थानीय लोगों के दबाव में आकर तहसीलदार ने पुलिस दल के साथ पानी निकासी के लिए उनके खेत में खुदाई करवा दी, जिससे खेत में लगी धान की फसल खराब हो गई। मुरैना जिले के दीमनी में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे में एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कांकेर में वन भूमि पर काबिज आदिवासी अतिक्रमणकर्ताओं का रवैया अब उग्र हो चला है। मामला नांदूरा और चाकबारा का, जहां अतिक्रमणकारियों ने करीब 16 एकड़ जमीन की फसल काट ली और रोकने पहुंची ग्रामीण व वन विभाग की टीम के साथ भी बदतमीजी। प्रदेश भर में 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। मंदसौर जिले के सीतामाऊ में भी कोरोना पॉजिटिव बच्चे ने परीक्षा दी है, जहां कलेक्टर ने कोविड सेंटर में ही बच्चे की परीक्षा के इंतजाम करवाए। बच्चे के पिता भी हालांकि पॉजिटिव थे। वो जब स्वस्थ होकर घर लौटे तथा इनके घर वालों का भी टेस्ट किया गया तो घर के 5 लोग और भी संक्रमित पाए। इंदौर पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया सुमित्रा महाजन से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक वार्तालाप चली। मुलाकात के बाद सिंधिया ने ताई को परिवार का सदस्य बताया तो वहीं दिग्विजय सिंह के चंबल के पानी को क्रांतिकारी बताते हुए गद्दारों को सबक सिखाने वाले ट्वीट पर सिंधिया ने कहा कि उनको पूरी स्वतंत्रता है, जो भी चाहे वो कह सकते। राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया इंदौर के राजवाड़ा पहुंचे, जहां मां अहिल्याबाई प्रतिमा पर भाजपा सांसद ज्योतिराज सिंधिया ने माल्यार्पण किया और उनकी पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व सांसद सुमित्रा ताई, मऊ विधायक उषा ठाकुर आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं पूजा अर्चना के बाद सिंधिया अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गए। इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए चिन्हित एमआरटीबी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने पीपीई किट पहनकर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पिछले 6 महीने से कठिन और विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे डॉक्टर और अन्य स्टाफ का भी हौसला बढ़ाया।
मध्य प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के सदस्य और इंदौर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया के नाम ज्ञापन दिया है और कहा है कि 3 साल पहले एग्जाम हो चुके हैं और बीएड क्वालिफाइड कर जॉब लगने का इंतजार कर रहे हैं और पक्ष विपक्ष दोनों के नेताओं को आवेदन दे चुके, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं। दमोह जिले के बढ़ियागढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जहां घटना में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ा है। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जांजगीर चांपा के कलतरा स्थित केएसके महानदी बरदा पावर प्लांट एक श्रमिक के जहर खाने के बाद आक्रोशित मजदूर पावर प्लांट के गेट पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे एसडीएम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्लांट प्रबंधन से चर्चा कर मजदूरों के हित में उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया और तब जाकर ये मामला शांत हुआ। अनूपपुर जिला मुख्यालय की कन्या शिक्षा परिषद पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर में कोरोना पॉजिटिव से बदतमीजी करने का ये मामला सामने आया है। जहां एक सफाई कर्मी ने कोरोना मरीज से बदतमीजी की है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ज्ञानेंद्र नाम का सफाई कर्मी कोविड केयर सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीज से बदतमीजी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट के एक उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद को निर्विरोध सांसद चुन लिया गया है। समाजवादी नेता बने बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी। सांसद चुने जाने के बाद जयप्रकाश निषाद ने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता हो। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष और सचिवालय के प्रमुख सचिव सहित अन्य लोगों को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि योग्यता या अयोग्यता तब होती है जब कोई सदन का सदस्य हो। साथ ही गृहमंत्री ने बागी पूर्व विधायकों को बीजेपी सरकार में मंत्री बनाने को लेकर कहा कि वो सदस्य रहते मंत्री नहीं बने हैं, संविधान में इसका विकल्प। सागर जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहरी क्षेत्र को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लेने के बाद अब ये वायरस ग्रामीण अंचलों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पटोरिया और अटा के कर्नलगढ़ में एक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभाला है और मौके पर पहुंचकर कंटेनमेंट जोन बनाने के साथ ही सैनिटाइज भी किया गया। कोरोना महामारी के चलते फिलहाल स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं और ऐसे में छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है। इसमें ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विद्यार्थियों को घरों में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद ये शिक्षा व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पा रही। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 12% ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर राजनीतिक पार्टियों में होड़ मची हुई है। सपा, बसपा और कांग्रेस के बाद ब्राह्मणों को लेकर गरमाई सियासत में बीजेपी ने भी एंट्री मारी है। बीजेपी एमएलसी उमेश द्विवेदी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के गरीब ब्राह्मणों का बीमा किया जाएगा और इसके लिए पार्टी प्रस्ताव तैयार कर रही है। रतलाम के आलोट में हर साल की तरह इस साल भी अनादि कल्पेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली गई। इससे पहले मंदिर प्रांगण में ही बाबा का श्रृंगार भी हुआ, फिर भोलेनाथ को पालकी में विराजित करने के बाद उनकी शाही सवारी निकाली गई। हालांकि इस दौरान दर्शनार्थी दूर से ही बाबा के दर्शन करते नजर आए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरियां सिर्फ राज्य के युवाओं को ही दी जाएगी और इसके लिए आवेदन सिर्फ यहां के निवासी ही कर पाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में चाकूबाजी का यह मामला सामने आया है, जहां जूना रिसाला इलाके में एक बदमाश ने एक बुजुर्ग पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना के बाद मोहम्मद जुबैर नाम के घायल बुजुर्ग को गंभीर हालत में अम्बाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। निशादपुरा पुलिस ने विद्युत मंडल ऑफिस में एटीपी मशीन से नकदी चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ऑपरेटर कपिल राजपूत द्वारा घटना वाले दिन राशि छुट्टी होने के बावजूद भी डिविजनल ऑफिस में जमा नहीं करवाई गई। पुलिस टीम द्वारा कठोरता से पूछताछ करने पर एटीपी ऑपरेटर कपिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वो पिछले कुछ दिनों से लगातार एटीपी मशीन से थोड़ी थोड़ी रकम निकाल रहा था।
भोपाल के शाहजहानाबाद में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या हुई है, जिसमें पुलिस की जांच में 11 लोग हत्या में शामिल पाए गए हैं और इनमें से पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार ज्यादातर हत्या में शामिल लोग मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं और सभी आरोपियों पर हत्या की धाराओं के साथ अन्य धारा में मामला दर्ज किया गया है। गाड़ाबाड़ा के साईखेड़ा में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जहां शाम 6 बजे रखी गई इस बैठक में मुख्य अतिथि एसडीएम ओपी यादव के साथ थाना प्रभारी धर्मेंद्र दुबे और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कटनी में अवर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने कटनी जिला अस्पताल के साथ माधव नगर कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही जांच से लेकर रिपोर्ट आने तक की प्रक्रिया की भी जानकारी दी। वह चिकित्सक और स्टाफ से सुरक्षा और सावधानी को लेकर भी चर्चा की। पथरिया में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जहां आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए चर्चा हुई है, जिसमें पथरिया तहसीलदार आलोक जैन और पथरिया थाना प्रभारी आरपी कुसुमकार के द्वारा सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को बुलाकर प्रशासन की गाइडलाइन से अवगत करवाया गया। शिवपुरी के पडोरा चौराहे पर एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से खंभे में जा टकराई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिसमें से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और बाकी 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका पिछोर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। तीनों युवक ग्राम वक्संगपुर के बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा रुक जाना नहीं योजना के तहत 10वीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा सोमवार से शुरू हुई, जिसमें प्रदेश भर से 1.5 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं। परीक्षा में वो विद्यार्थी शामिल हुए हैं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में फेल हुए थे। परीक्षा 2 पालों में आयोजित की जा रही है। 10वीं की परीक्षा सुबह 8 से 11 बजे और 12वीं की 2 से लेकर 5 तक संपन्न। वीरांगना अमर शहीद रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर पहुंचे थे, जहां धमना गांव में उन्होंने रानी अवंतीबाई लोधी की मूर्ति का अनावरण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नरसिंहपुर जिले को एक बड़ी सौगात दी है। जिला अस्पताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का शुभारंभ किया है, जिससे अब न केवल नरसिंहपुर जिला बल्कि होशंगाबाद, सागर, रायसेन और छिंदवाड़ा के बच्चों का इलाज संभव हो पाएगा। मध्य प्रदेश में 16 अगस्त से 30 अगस्त तक गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में शासन के निर्देश अनुसार रतलाम के आलोट में सीएमओ अशोक परमार के नेतृत्व में स्थानीय अंबेडकर भवन में सफाई कर्मचारियों के साथ लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और शपथ पत्र भरवाकर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। बालाघाट जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बारिश का सबसे ज्यादा असर आदिवासी बाहुल्य बेहर और कान्हा में देखने को मिला है, जहां निचले इलाकों में बसे गांव डूब चुके हैं, तो वही नदी नालों के उफान पर होने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। वही कन्नौर नदी भी उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर है। बिरवा गांव से अन्य मार्गों पर आवागमन बाधित हो चुका है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी भी हालत में सांवेर में तुलसी को खिलते हुए देखना चाहते हैं और यही वजह रही कि सोमवार को दिन भर वो कांग्रेस और 15 माह की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते नजर आए। माना जा रहा है कि सिंधिया के इंदौर दौरे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी नया उत्साह जागा है। इंदौर जिले के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में दुकान खोलने से लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। महिला और पुरुषों के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि दुकान खोलने को लेकर हुए विवाद के बीच पारिवारिक विवाद हो गया और इसी बीच पति पत्नी ने जमकर मारपीट की। बाईस विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा को भेजे गए नोटिस पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा इस्तीफा तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने स्वीकार किए थे और इस मामले में विधि विशेषज्ञों से सलाह होगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसका उस तरह से जवाब दिया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात पर घमासान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर सोमवार से इस पर बहस भी शुरू हो चुकी है।
बीजेपी नेता उमा भारती और विश्व हिंदू परिषद ने भी आमिर खान के तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। अब इस मामले में उमा भारती ने आमिर खान को नसीहत देते हुए कहा कि ये शर्मनाक और बेहद दुखद है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं को देने की घोषणा की है। इस घोषणा को लेकर पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह ने पिछले 15 सालों में लगातार घोषणाएं की है, उसका 50% भी अचीवमेंट नहीं हुआ है। जो घोषणाएं की जा रही है उसे पूरा भी करना होगा। अमर बॉर्डर में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2021 के माध्यम से गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर मंत्री, नगर परिषद, सीएमओ समेत कर्मचारियों ने सड़क पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। मंत्री रामखेलावन पटेल ने मौके पर मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। शाजापुर के शुजालपुर में अज्ञात बदमाशों ने समर्थन मूल्य की खरीदी के गेहूं की गोडाउन पर ही धावा बोल दिया और गेहूं की 200 बोरियां गायब कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मौके पर मौजूद चौकीदार के साथ भी बदमाशों ने मारपीट की और उसके हाथ पैर बांधकर उसे गोडाउन में बंद करके चंपत हो गए। बताया जा रहा है कि इस गोडाउन पर यह तीसरी बड़ी वारदात है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायपुर स्थित निवास पर आज पारंपरिक रूप में हर्षोल्लास के साथ पूरा तीजा तिहार मनाया। मुख्यमंत्री बघेल ने अपनी धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान शिव, नंदिया बेला और जाता पोरा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंडा के ग्राम रुरावन के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में एसडीएम को मामूली चोटें आई हैं, जबकि ड्राइवर दिलीप रंजक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सागर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एसडीएम शशि मिश्रा शाहगढ़ जा रही थी और इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। शिवपुरी के खैया थाना में एक युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर दी। मृतक का नाम रईस खान बताया जा रहा है, जिसने अज्ञात कारणों के चलते खुदकुशी की है। सूचना मिलते ही तहसीलदार और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और युवक के शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। राजधानी के रात्रिवाड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल से सेक्स रैकेट का खुलासा किया है, जहां पुलिस ने 8 लड़कों के साथ 5 लड़कियों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लड़के बाहर से आकर होटल में रुके और उसके बाद देह व्यापार में संलिप्त 5 लड़कियों को बुलवाया गया। पकड़ी गई लड़कियों में रैकेट की सरगना भी शामिल बताई जा रही है। लोग एक ही परिवार का बताकर होटल में घुसे थे, जिस वजह से होटल मैनेजमेंट को इस मामले की जानकारी नहीं मिली। ये खबर अनूपपुर से है, जहां नगर के पास से निकली तिपान नदी बारिश के चलते उफान पर है। नदी की बाढ़ में एक वृद्ध और एक युवा 3 घंटे से फंसे हुए थे, जिन्हें आपदा प्रबंधन और कोतवाली पुलिस की टीम ने मशक्कत कर बचा लिया। एनजीटी की रोक के बावजूद भी डबरा में बेखौफ माफिया रेत का अवैध उत्खनन करने से बाज नहीं आ रहा है। यहां तक कि दबिश देने वाली पुलिस पार्टी को भी डराने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला पिछोर थाना क्षेत्र के गाजापुर घाट का, जहां पर बीती रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली समेत एक लोडर वाहन को जब्त किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक युवक को जिंदा जलाने का ये मामला सामने आया है। युवक 80% तक जल चुका है। जानकारी के मुताबिक राकेश वर्मा कृष्णापाड़ा सराफा चौक स्थित अपनी दुकान में बैठा हुआ था, तभी अचानक एक युवक आता है और उस पर थिनर डालकर उसे आग के हवाले कर देता है। तो ये थी दिन भर की तमाम खबरें। आप देखते रहिए अनादि न्यूज।